नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखेंगे अवैध कब्जे जो है तुरंत हटाए जाएंगे। बीएनएसएस जो है 164, सीआरपीसी का 154, एसडीएम को मिली जो है नई शक्ति, नई ताकत जो है एसडीएम को मिल चुका है। अब जो है वो लोग जो है अवैध कब्जा को बड़ी आसानी से हटा पाएंगे। आज मैं आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। दोस्तों, आप अगर यदि जो है हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो जो है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है समय समय पर जो है नई अपडेट और जो है सही जानकारी जो है लेकर आपके पास जो है आते रहता हूं समय समय पर। इस वीडियो में जो है आज मैं आप सभी के लिए जो है जमीन संबंधी विवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है बातों पर जो है हम आप सभी से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। आज हम सभी जो है आपको बताएंगे जो है अवैध कब्जा जो हो जाता है, जमीन आपकी जो है आपके नाम से है, कब्जा जो है कोई और व्यक्ति ने जो है करके रखा हुआ है, ताकि जमीन है आपके नाम पर हो, लेकिन वह जमीन जो है वास्तविक कब्जा जो है आपका नहीं हो रहा है, या फिर जो है आपकी जमीन जो है वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा जो है कर लिया है, यानी कि उस पर जो है घर मकान वगैरह यदि बना रहा है, या जो जमीन पर अवैध कब्जा की बात करते हैं, यह भारत में जो है इसकी स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल ही जो है खराब स्थिति है। इस तरह से जो है दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेना, दूसरे की जमीन पर बाउंड्री वगैरह जो है दे लेना, दूसरे की खेत में जाकर जो है फसलों को काट लेना, दूसरे की जो है तालाब में जो है जिनका खुद का तालाब है, जो मछली पालन करते हैं, उसके जो है तालाब पर जो है जाकर के अवैध कब्जा कर लेना। यह जो है कई तरह की बातें जो है निकलकर सामने आती है। कई जो है चीजें अक्सर जो है मारपीट, खून खराबा वगैरह जो है होने लगते हैं। बेहद परेशान रहते कई लोग जो है, गाँव में भी ऐसा कुछ जो है देखने को मिलता है कि जिस कारण से जिस व्यक्ति के परिवार में जो है कई लोग जो है होते हैं, वह सभी लोग जो है बेहद दबंग किसके हो जाते हैं। वे लोग जो है जमीन पर कब्जा जो है दूसरे के कब्जा जो है जमीन पर कर लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं। जिनके परिवार में एक या दो लोग हैं, फिर जो है परिवार के जो लोग वह रोजी रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनकी भी जमीनों पर जो है अवैध कब्जा जो है बहुत सारे लोग कर लिया करते हैं। वह जमीन पर जो है कब्जा करना शुरू कर देते हैं, तो वह जो है अपना बाहुबल दिखाते हैं। अपने घर में जो है 10 लोग हैं या 12 लोग हैं, हम आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो है होता यही है कि जो है कानून की जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग जो है ऐसी गलती को करते हैं। जैसा कि कानून में जो संशोधन किया गया वह सभी जो है नहीं जानते। कई तरह की जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है जो कानून को नहीं जानते हैं। एक तरफ से जो है कोर्ट में जो है यह भी कहा जाता है सिविल के जो मुकदमे हैं, जमीन संबंधी विवाद जो है वह काफी जो है खर्चीले होता जो है सुनने को मिलता है। दोस्तों, यह बात जो है सही है कि जो है जमीन विवाद संबंधित जो है काफी खर्चा आप सभी का हो जाता है। जितना जमीन का दाम नहीं है उतना आप केस लड़ते लड़ते 10 से 20 साल में जो है खर्चा कर देते हैं। काफी लंबा प्रोसेस चलता है, काफी लंबी सुनवाई चलता है। तो इन सभी चीजों से आपको कैसे बचना है, कैसे निकलना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आपकी जमीन कोई और व्यक्ति जो है आपकी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, छोटी जमीन आपने ली है या फिर बड़ा जमीन आपने लिया हो, या फिर जो है आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति पे जो है आप अभी वर्तमान में वहां पर मौजूद नहीं है, आप जो है रोजी रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेश में चले गए हैं या पूरे परिवार के साथ जो है चले गए हैं, तो जो है आपकी जमीन जो है आपके गांव में जो खाली पड़ी हुई थी वहां पे कोई भी व्यक्ति खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, या फिर जो है जिस व्यक्ति को आपने खेती बाड़ी जो है करने के लिए जमीन दी है, उस व्यक्ति ने जो है उसी जमीन पर जो है उसने कब्जा करना शुरू कर दिया है और उस जमीन को जो है अपनी जमीन बताने लगा है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, अभी आप जो अपने गांव की कोई भी जमीन आपने ली है, उस जमीन पर आपको जो है रेगुलर आना जाना करते रहना, उसको देखना है कि उसमें कौन क्या कर रहा है। अगर आप जो है नहीं आ जा सकते तो आपके परिवार में कोई भी सदस्य है तो उसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई लोग जो है धीरे धीरे जो है आपके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कि आपको जो है अपने जमीन पर नजर बनाए रखनी है कि उस जमीन पर जो है कौन क्या कर रहा है। यानी कि आपको कहने का मतलब यह है कि जो है आपकी जमीन पर भी जो है 10 फीट कब्जा कर लिया है, बगल वाले धीरे धीरे जो है बढ़ाते जा रहा है, जो अचानक से जो है आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये जो है दोनों जो है कब्जाधारी जो व्यक्ति हैं, जो बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो है धीरे धीरे आपके जमीन पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। आप जो है समझ नहीं पाते हैं कि जो है आप रोज जो अपने खेतों को, अपनी जमीन को जो है माप नहीं सकते हैं, लेकिन जो बगल का जो व्यक्ति है वह धीरे धीरे आपके जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो जो है इसको आपको जो है तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत जो है उनको बताना है कि जो है आप जो है इतना आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 लोग मिलकर अचानक आपके खेत पे, आपकी जमीन पे आके
बाउंड्री वगैरह कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है आपको तुरंत क्या करना है कि एफआईआर जो है बनानी पड़ेगी। तुरंत आपको आवेदन लिख के देना पड़ेगा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में। अब जो है इस एफआईआर में आपको क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको अपनी पूरी डिटेल्स लिखनी है, आपको बतानी होगी जो है यह जमीन जो है आपको कैसे मिला है। हमारी जमीन है, खाता नंबर इतना है, प्लॉट नंबर इतना है, रकबा इतना है, आपने कैसे किससे खरीदा, खरीद की जमीन जिस व्यक्ति से खरीदा उसका नाम भी आप जिक्र करेंगे। आपको जो है जमीन की पूरी डिटेल्स जो है एफआईआर में देनी होगी। साथ ही साथ आपको जो है अपने एफआईआर के साथ जो जमीन के जो दस्तावेज है उसे भी आपको अटैच करके पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा, और जो कब्जा कर रहा है उसका भी नाम वगैरह जो है अगर यदि मालूम है तो आपको देना पड़ेगा। अब कई बार जो ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि जो है आकर के हमने पुलिस को जो एप्लीकेशन दी थी, पुलिस वाले जो है अपराधी लोगों के साथ जो है मिल चुके हैं, यानी कि वह जो है हमारे एफआईआर पे जो है उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, हमने जो एफआईआर कर दिया, उन्होंने जो है रख लिया, और उसके बाद जो है पुलिस अभी मौके पर नहीं पहुंची है, या पुलिस जो है वैसे अपराधी लोगों को जो है साथ दे, तो आप जो है क्या करेंगे। इसी स्थिति में जो है आपकी बुरी हो जाती है। लेकिन आपको जो है बताऊं कि आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। जिस जगह पे आपको जो है बिल्कुल भी वहां पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आपके नजदीक के जो पुलिस स्टेशन है वह किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई करने से मना कर रहा है, तो जो है आपके पक्ष में नहीं है, तो जो है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना है। वह जो है कह देंगे कि आपकी जमीन संबंधी विवाद है, आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में जाकर के आप मुकदमा दर्ज कराओ। अब आप सोचेंगे कि अगर जो है कोई व्यक्ति जो है आपकी जमीन पर जो है 10, 20, 30 या 50 लोग ला करके जो बाउंड्री जो है कर रहा है, तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जो मुकदमा दर्ज कराएंगे, तब तक जो है वह व्यक्ति जो है घर बना लेगा। तो उस कंडीशन में जो है पुलिस वालों के लिए बहुत ही आसान तरीका है, उन्हें जो यह कह देना कि आप जो है कोर्ट चले जाओ। जबकि ऐसी स्थिति में जो है नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपको एफआईआर लिख करके जो है देता है, तो जो है आपको हमारी जमीन पे जो कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है, हो सकता है कि वहां पे जो है मारपीट खून खराबा वगैरह हो सकता है, उनकी यह लाइबिलिटी बनती है, तो वह तुरंत जो है घटना स्थल पर उनको पहुंचना चाहिए, या दोनों पक्षों को बुला करके जो है समझाना चाहिए कि जो है यह जमीन जिसका है उसी का रहेगा, आप सभी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज की जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन कई बार जो है ऐसा नहीं हो पाता है, और ऐसा जो है किन किन के साथ जो है नहीं होता। जो लोग गांव में जो है बेहद गरीब कमजोर वर्ग के होते हैं, उन्हें पुलिस थाने में जो है कई बार जो है उल्टा जो है भगा दिया जाता है। और इस कंडीशन में जो है आपको क्या करना है, एक और जो एप्लीकेशन बनाना है, उस व्यक्ति को जो है बनवानी है जिससे कानून की जो है थोड़ी जानकारी हो। और अगर जो है इसके अलावा अपनी जमीन पर जो है जिस व्यक्ति को जो कब्जा कर रहा है उनकी जो पूरी डिटेल्स जो है लिखना है, अपनी जमीन का जो है पूरी डिटेल देना है, और अपने जमीन के बारे में बताना है, और आपको जो है कैसे आपको मिला है संपत्ति वो भी आपको लिखना है कि यह मेरा जो है प्रत्येक संपत्ति है, खरीदगी संपत्ति है, वसीयत जिस तरह का है, ये सभी जो है आपको भरना है। उन सभी बातों को जिक्र करते हुए आपको जो है कॉपी फिर अटैच करनी है, और आपको ओरिजिनल कॉपी जो है आपको जमा करनी है एसपी के पास जो है आवेदन देना है, यानी कि आरक्षी अधीक्षक के पास, जो पुलिस का जो बाबूजी है उसके पास आपको एक आवेदन लिख के देना है कि हमने जो है थाने में आवेदन दिया था, वहां पे जो है कोई भी जो है कार्रवाई नहीं किया जाता। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस में जाके आपको शिकायत कर देनी है, जो आपके जिले में जाके बैठता है, वहां पे जाके आप आवेदन दे सकते हैं। सिर्फ मौखिक आपको नहीं कहना, आपको जो है लिखित तौर पर देना पड़ेगा। पहले मैं आपको जो नजदीकी थाने में गया था, वहां पे आवेदन दिया था, वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, तब जाके मैं जो है आपके पास आया हुआ हूँ। वहां पे आपका जो है सुन लिया जाएगा। कई बार एसपी से भी जो है यह बातें कही जाती है कि जो है आपको अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, आपको लिखित तौर पे देना चाहिए। मैं पहले पुलिस स्टेशन ही गया था, ऐसा आपको उसमें दर्ज करना है आवेदन में, तब जाके एसपी के पास कार्रवाई की जाती है। और वहां पे जो है कार्रवाई नहीं होने के बाद जो है आपका आशा जो है टूट जाता है। मान लीजिए कि ये आपके यहाँ जो है एसपी जो है कोई भी आपको सहायता नहीं मिली, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, तब जो है आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो आपको जो है पहुंचना है कोर्ट, और कोर्ट में जाके जो है वहां पे आपको जो है एक टाइटल सूट दायर करना है। नहीं, आपको जो सूट वगैरह जो है दायर नहीं करना है, कोई भी सिविल सूट आपको दायर नहीं करना है, क्योंकि सिविल सूट आपको दायर करेंगे वहां पे आपको कोर्ट फीस जो है देनी होगी, और वहां पे खर्च बहुत अधिक होगा। और एक जो है साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह का मुकदमा जो है जो होता है बहुत जो है मुश्किल होता है लड़ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से जो है कानून बदल दिया गया है, और इस कानून में जो है एक नया कानून को जोड़ दिया गया है, जो कि है सीआरपीसी था, उसे अब जो है सीआरपीसी को बदल कर जो है बीएनएसएस कर दिया गया है। अब बीएनएसएस के तहत जो है उसमें एक सेक्शन जो है दिया गया है 164 के तहत जो है आपको एसडीएम कोर्ट में जो है कोर्ट के बारे में बता रहा हूं, उसमें जो है सिविल कोर्ट के बारे में जो है नहीं मैं बता रहा हूं। एसडीएम कोर्ट में क्या देना है, एक एप्लीकेशन आपको देना है, और एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने नजदीक के जो भी एडवोकेट हैं
उनको भी जो है एसडीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होगा। आप कहेंगे कि जो है आप कुल मिलाकर जो है कोर्ट ही बुला रहे हैं, तो एसडीएम कोर्ट ही है। आप जो है एसडीएम कोर्ट में जा करके जो है अपने, पहले कहा कि जो है कोर्ट में जो है सिविल केसेस बहुत लंबा चलते हैं, तो फिर जो है आप एसडीएम कोर्ट आने के लिए क्यों कर रहे हैं। एसडीएम कोर्ट आने के लिए आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो है इस कोर्ट में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको जो है अपने वकील के साथ आपको पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको बहुत कम खर्च में आपका मुकदमा जो है सिविल कोर्ट के मुकाबले थोड़ा फास्ट चलेगा और जो है आपसे पैसा भी कम लिया जाएगा। अब आपको जो है जो करना है, अपने पूरी जमीन की डिटेल के साथ एडवोकेट से मिलकर यह पिटीशन दाखिल कर देना। यह पिटीशन दाखिल होगा बीएनएसएस के जो है सेक्शन 164 के तहत। अब इस प्रक्रिया का प्रोसेस जो है जल्दी तरीके से किया जाएगा। आपके आवेदन देने से जो है होगा कि जैसा कि आप जो है यहाँ पे आवेदन देते हैं तो तुरंत ही जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है डेट जो है इसमें आपको नोटिस में प्राप्त हो जाता है कि आप ही को जो है जो कंप्लेंट जिसने आवेदन दिया था उसको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा कि कोर्ट से जो है उस व्यक्ति को जो है नोटिस जाएगा और उस व्यक्ति का जो है आपके जमीन पर कब्जा जो कर रहा है उसे भी एक नोटिस जाएगा। और जो है नोटिस आने के बाद दोनों पक्षों को वहां पे बुलाया जाएगा और दोनों पक्षों को कहा जाएगा कि आप अपना अपना जो है तर्क प्रस्तुत कीजिए, अपनी अपनी बात को रखें, अपना अपना दस्तावेज को आप निकालिए, किस हक से जो है अपने आवेदन दिए, यानी कि केस जो आपने फाइल किया कैसे किया। और उनसे पूछा जाएगा कि आप जो बाउंड्री दे रहे हैं किस हक से दे रहे हैं, आपके पास क्या क्या दस्तावेज है, आप भी जो है अपना पक्ष रखें। उस व्यक्ति को भी जो है अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि आप जो है किस ग्राउंड पे जो है किस हक से जो है जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। दोनों को जो है सामान्य जो है मौका दिया जाएगा। दोनों जो है अपना अपना वहां पर आदेश जो दिए जाएंगे, नोटिस जो भेजा जाएगा। अब जब तक जो है कार्रवाई चल रही है तब तक जो है कार्रवाई चल रही है। उस जमीन पे जो है आपका काम जो है 10 लोग या 20 लोग जो भी काम कर रहे थे, अवैध व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति जो काम कर रहा था वो रुक जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो है जब भी जमीन संबंधी विवाद होता है तो कोशिश जो है आपको करनी होती है, आपको पुलिस से या फिर जो है एसपी के पास जाकर के या फिर जो है एसडीएम कोर्ट में आकर के आपको सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि जो है यहाँ पर यह सारी चीजें जो है थोड़ा सा फास्ट होता है। जो प्रैक्टिकली बात है मैं आपको बता रहा हूँ, व्यवहारिक तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको रेगुलर जो है कोर्ट में देखा जा रहा है। दोस्तों आप जो है खास करके इसी पे जो है कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि इन्हीं चीजों से आपको अपना काम जो है निकलवाना है, आपको जो है अपना काम करवाना है और इसी को जो है थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। हो सकती है कि जो है मामला जो है जमीन का है। अब क्या होगा कि जो है दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों जो है आपका जमीन से संबंधित रिलेटेड जो भी कार्य होगा एसडीएम कोर्ट में ही किया जाता है। यदि आप जो हर जगह से परेशान हो जाते हैं तो आप जो है यही एसडीएम कोर्ट में जाके आवेदन दीजिएगा। बहुत कम फीस में जो है आपका जो जमीन है वहां से खाली करा के अवैध कब्जा जो हटा के आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। उनको भी जो है दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, उनके पास दस्तावेज नहीं होगा तो वो क्या दिखाएंगे। तो फिर जो है वो आपका जमीन, अगर उन्होंने कुछ कार्य भी अगर जमीनी स्तर पर किया है तो वो कार्य को हटा करके जमीन आपको जो है साफ सुथरा मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। उनसे जो है हो सकता है कि जुर्माना भी वसूल किया जाएगा आपके जमीन में यदि वो लोग नुकसान किए हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।